ओम नमः गुरुदेव्या। जिबरी अनंत परमेश्वर भगवान की जय। जिबरी परम पिता परमेश्वर आदि आदिनाथ भगवान की जय। जिबरी विश्व बंदी शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय। जिबरी देवादेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिबरी पुरुषी गांव के महावीर भगवान की जय। जिबरी परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त यानी गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विमल साहब महाराज की जय। जिबरी समाधि सम्राट आचार्य भगवान विराट साहब की जय। परम पूज्य गुरुदेव विशेष सागर जी गुरुदेव की समस्त मुनि संघ की जय। बोलने के लिए कहा गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ से समापन करें, क्योंकि अब हम कुछ बोलने के लायक नहीं रहे, क्योंकि हमारा सपना था कि महाराज में कुछ गुरुदेव आए और खुद गुरुदेव के सानिध्य में पुष्पी गाँव का भव्य दिव्य पंचमाला को इस निमित्त को लेकर के खुद गुरुदेव महाराज में आए। अभी तक लगभग थी कि दृश्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जो होना है वो हो करके रहता है, क्योंकि बुद्ध गुरुदेव तो मुख्य पुष्पी गांव के निमित्त आए थे और हम सभी की पहले भावना थी कि बुद्ध गुरुदेव का चातुर्मास दिन काशी कांजा में, या फिर पुष्पी गांव वाले की भावना थी कि बुद्ध गुरुदेव का चातुर्मास पुष्पी गांव में हो। इनके पूर्वी मुक्तागिरी वाले, अमरावती वाले, कांजा वाले आदि गांव वाले प्रार्थना किए थे, उद्गांव वाले भी प्रार्थना किए थे कि बुद्ध गुरुदेव का चातुर्मास उद्गांव में हो। लेकिन अब निर्णय लिया गया और हम सभी साधुओं की भावना थी कि विश्व भूमि में बुद्ध गुरुदेव का मुनि दीक्षा हुआ। ऐसी पावन पवित्र भूमि औरंगाबाद में, क्योंकि बुद्ध गुरुदेव महाराज में आ गए, अब क्या पता पुनः कब आना होता, तो हम सभी की भावना थी, हम लोग बुद्ध गुरुदेव से प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की कि भगवान हमारे हम सभी की भावना है, बुद्ध गुरुदेव भी हम लोग की भावना का ध्यान रखे, हम लोग को आशीर्वाद दिए और मन बनाए। तो बुद्ध गुरुदेव का बिहार मौनी दीक्षा इसलिए और हम
औरंगाबाद की ओर प्रारंभ हुआ। किसे ज्ञात था कि कल क्या होगा। 2 तारीख को प्रातःकाल मंगल दोपहर में ना अक्षय मंगल कारण में शाम को बुद्ध गुरुदेव का मंगल प्रवेश हुआ और जैसे बुद्ध गुरुदेव मंगल भवन में प्रवेश करने वाले से सामने बैनर लगा हुआ था। बैनर में उनके मालिक का नाम लिखा हुआ था, उसमें चौड़ी लिखा हुआ था। बुद्ध गुरुदेव देख के संकेत की हमारी ओर, ये जैन का है। हमने कहा भगवान वो कहानियाँ में चौड़े है पर यहाँ चौड़ी है, तो ये जैन नहीं अजैन है। इस विषय में 2 बार 3 बार चर्चा हुआ। फिर सिद्धि भवन में प्रवेश के आगे किया हुआ अपन कल समझेंगे। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये कि बुद्ध गुरुदेव महाराज के लिए आए थे। महाराज ने पूसी गांव के लिए आए थे, पूसी गांव के पंकल्याणक के लिए आए थे। लेकिन क्या पता कि जिनका मुनि दीक्षा महाराज में हुआ औरंगाबाद में हुआ। अब कहना पड़ेगा पत्नी जी कि हमारा तो दुर्भाग्य नहीं महा दुर्भाग्य था। हमारी भाषा में हम किसी को मुख दिखाने के लायक भी नहीं लगे। लेकिन क्योंकि हमें आगम को भी समझना है, सिद्धांत को भी समझना है, हम किसी के करता। बुद्ध गुरुदेव हमेशा कहते थे कि देखो विशेष सागर महाराज कितनी अच्छी व्यवस्था बनाए, कितनी गाड़ी है, घोड़ा है, ये है वो है। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि भैया भगवान इतनी हमारा खुद भी नहीं, ये सब आपका है। यदि आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि आगे समय नहीं मिलेगा क्या पता। जब हम बुद्ध गुरुदेव से प्रार्थना किए तो बुद्ध गुरुदेव पहली बार एक ही बात बोले कि मुनि से कर देना कि वो इतना मेहनत किए, पुरुषार्थ किए, इनका फल उन्हीं को मिलना चाहिए। जब भी यहाँ से लोग यात्री बुद्ध गुरुदेव का एक ही संकेत मिलता, फिर हम बुद्ध गुरुदेव से प्रार्थना करते कि भगवान हमें आपका बिल्कुल भी नहीं सुनना है। हमारी भावना है, हमारा सपना है कि पूसी गांव का पन कल्याणक आपके सानिध्य में होना है। फिर बुद्ध गुरुदेव ने कहा कि मनीषी वो महाराज से आप इतना संभाल नहीं पाओगे, आप कर लेना, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया। आपको पन कराने की भी तैयारी करना है, बिहार की भी करना है। हमने कहा कि भगवान सब आप ही को करना है, आशीर्वाद भी आपको देना है, प्रेरणा भी आपको देना है और अंदर की व्यवस्था भी। हमारे समाज इतनी भावना है कि आपको महाराज में आना है, पूसी गांव में आना है। बहुत प्रार्थना करने के पश्चात जब उनका आशीर्वाद मिला तो उस समय हमारे आंखों से आंसू आ गया। जब 21 अप्रैल को बुद्ध गुरुदेव से हमारा 9 साल के बाद मिलन हुआ, समय ऐसा लगा कि हमारा नया जन्म हो गया। क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि भक्त के वश में होते भगवान। उस समय जो हमें आनंद की अनुभूति हुई थी वो आपके समक्षम नहीं रख सकते। लेकिन जब 4 तारीख को प्रातःकाल जैसे हम 4 बजे बुद्ध गुरुदेव के चरणों में गए, उनको नमस्कार किए, बुद्ध गुरुदेव संकेत किए कि हाथ की शुद्धि करना है। हम लोग कमंडल नाथ के हाथ की शुद्धि कराए बुद्ध गुरुदेव दिग्बंधना करके। तो अब कहना पड़ेगा कि इस भूमि का महापुण्य था। इस भूमि के मालिक सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली है और हम विशेष सागर महाराज दुर्भाग्यशाली है कि जिस हेतु से हम बुद्ध गुरुदेव को यहाँ तक लाए थे, अभी तक बहुत आनंद के साथ में हम बिहार करवाए थे, लेकिन वो हमारा सपना अधूरा रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। बुद्ध गुरुदेव की भावना थी। बुद्ध गुरुदेव एक साल से बोलते थे
कि पंच कल्याण की घोषणा होना चाहिए, पंच कल्याण का मुहूर्त निकलना चाहिए, लेकिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में देखिए हम विराजमान है पूज्य गुरुदेव, लेकिन साक्षात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शायद पंच कल्याण की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि हमारे पूर्व से भावना थी कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याणक होगा। आज भी इस भूमि में हम संकल्प करते जो पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि सन 2024 को हाथ से जाने नहीं देना है। एक बार नहीं कम से कम 20 बार पूज्य गुरुदेव का संकेत आया कि विशेष संगति आप ध्यान दो, सन 2000 का समय आपको जाने नहीं देना है, देशी बने आपको सन 2024 में पंचकल्याण करवाना है। तो आज हम यहाँ पर संकल्प करते कि जो पूज्य गुरुदेव का अंतिम भावना था वो हम पूर्ण करने का गुरुदेव का सन 2024 में ही पंचकल्याणक होगा, और वो पंचकल्याणक भी परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर महाराज के सानिध्य में ही होगा। यदि वो पंचकल्याणक होगा, वहाँ का बैनर छपेगा, पत्रिका छपेगा, तो सानिध्य में किनका नाम आएगा? क्योंकि सानिध्य दो प्रकार का होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष सानिध्य। तो वहाँ पर लिखा जाएगा अदृश्य सानिध्य। रवि भैया पूछेगा क्या लिखा जाएगा? रवि भैया जब वहाँ का पंचकल्याणक होगा, पत्रिका छपेगा, तो क्या लिखा जाएगा? जिनका पूर्व में सानिध्य था उन्हीं का सानिध्य रहेगा, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए तो उनका नाम अदृश्य सानिध्य रहेगा। यदि आप तैयार हो तुम पंचकल्याण की घोषणा करते, क्योंकि जो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते, क्या हम पुष्ले गांव का त्याग नहीं कर सकते? हम पुष्ले गांव का त्याग करने को भी तैयार है। अब क्या करना आप बताइए, क्योंकि लाख पंचकल्याणक एक तरफ और गुरु का वियोग, उस वियोग को कभी भी हम सहन, इसलिए आपकी भावना है, सभी की भावना है, तो सभी की भावना अनुसार पूज्य गुरुदेव की भी भावना थी कि सन 2024 को हाथ से जाने नहीं देना है। कल हम लोग चर्चा किए, कमेटी से चर्चा की, रात को मुनि सेवा समिति, पंचकल्याण समिति के अध्यक्ष आदि भी आए थे, सभी संघ के सानिध्य में निर्णय लिया गया। और रवि भैया वहाँ पंचकल्याण के माथ हमको आना है, तो जो पूज्य गुरुदेव का संघ था, दो संघ के साथ दो उद्देश्य लेकर के यहाँ पर आए। हमारे सबसे भी सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी को इस पंचकल्याणक में बेसाइए महाराज, आपको सभी को इस पंचकल्याणक में यदि आप सभी आएंगे, और इनके अलावा यहाँ जितने भी त्यागी भाई बहन है, दो पूज्य गुरुदेव को मानते थे, मानेंगे, दो पूज्य गुरुदेव की मानते थे, उन सभी को यदि आप लोग पुष्ले गांव में आने का कहेंगे तो पंचकल्याण की घोषणा। नरेंद्र जी, गुरु कृपा, प्रदीप जी, राजेश जी, क्योंकि हमें सभी का नाम नहीं मालूम, कानपुर वाले प्रदीप जी, नरेंद्र जी पीछे गुरु कृपा वाले, आप लोग की क्या भावना है? क्योंकि महाराष्ट्र का पूज्य गुरुदेव का पहला पंचकल्याणक इंगन घाट में हुआ, इनके बाद दूसरे गांव का नंबर था, तो आपकी क्या भावना है? पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि सन 2024 में पंचकल्याणक होना है, तो आप सब आओगे? हाँ, दीदियाँ तो बाहर से दीदी आए, भैया आए, अरुण जी, कोई बात नहीं। हाँ, अरुण जी कोतड़िया, वो कहाँ है? हाँ, कोतड़िया जी, आलोक भैया,
अब आलोक जी, ये काम आपका है, आप लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोग बिलागोने में महा महोत्सव किए। वो सब गुरुओं ने किया, हम लोगों ने कुछ नहीं। तो सबसे पहली बात पूरे संघ से प्रार्थना है कि आप सभी को पंचकल्याणक में आना है, और जो भी बुद्ध गुरुदेव से जुड़े हुए थे, जो भी बुद्ध गुरुदेव को मानते आगे मानेंगे, उन सभी को पूछे गांव में आना है। यदि आप लोग आने का कहोगे तो फिर हम आगे की बात। आलोक भैया, हाँ बीर शाह जी महाराज, पूरे संघ को लेके आना आपको। उस वासस्थी के भक्त से आपको अपने पूरे भक्त परिवार को लेकर के आना है, क्योंकि जो होना तब हो। तो लेकिन हमने कहा कि अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि बुद्ध गुरुदेव नहीं है। अभी स्वप्न में भी, रात्रि में भी हमें दिखता है कि हम बुद्ध गुरुदेव के साथ में विहार करें। अभी हमें स्वप्न में भी दिखता है कि हम बुद्ध गुरुदेव की शुद्धि करवा रहे। अभी हमें स्वप्न में भी दिखता है कि हम चौकी में बुद्ध गुरुदेव की सेवा करें, वीर्यावृत्ति करें। इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध गुरुदेव हमारे समक्ष नहीं गए, हमारे सामने नहीं गए। हमें ऐसा लग रहा है कि बुद्ध गुरुदेव अभी शुद्धियों में लीन हो गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय के पश्चात ही हमें पंचकल्याण के लिए आशीर्वाद देने वाले। इससे सबसे पहले क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बुद्ध गुरुदेव ऐसा काम करके गए कि वो अल्प समय में तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके निर्वाण को प्राप्त होने वाले, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं है। ऐसी भावी तीर्थंकर आत्मा के चरणों में पर सबसे पहले मन वचन काया से, त्रियोग से, सिद्ध शुद्ध आश्रय भक्ति से नमन करते हुए बुद्ध गुरुदेव के आदेश से ही यहाँ पर पंचकल्याण की घोषणा की जा रही है। क्योंकि बुद्ध गुरुदेव की पहले से भावना थी, उनका संकेत था, उनका आदेश था कि पुष्य गांव का पंचकल्याण के लिए 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का समय, जो कि बुद्ध गुरुदेव के आदेशानुसार बुद्ध गुरुदेव के अधिक सानिध्य में ही और कैसा योग संयोग का बात है कि उस पंचकल्याण के मध्य में 9 दिसंबर को हमें बनाने वाले, हमें इस लायक बनाने वाले बुद्ध गुरुदेव का दीक्षा दिवस भी औरंगाबाद में, आपको मालूम है औरंगाबाद में दीक्षा हुआ था, तो उनका दीक्षा दिवस भी हमें पुष्य गांव में बनाने का अवसर मिलेगा। और आप सभी को ज्ञात है कि बुद्ध गुरुदेव का बिहार औरंगाबाद की ओर हुआ था, और बीच में बुद्ध गुरुदेव संघ को बागटी विहार से 2 माता जी को नागपुर पहुंचाए, सुनीता माता जी को, 2 माता जी अमरावती और 9 माता जी का बिहार अकोला की ओर हुआ। अब बुद्ध गुरुदेव के आदेश से 5 माता जी का देवर गाँव राम में, 4 माता जी का जालना में, कल मध्याह्न काल में उन्होंने मीटिंग किए, पत्राचार्य आचार्य विश्व शर्मा से चर्चा किए। उनके आदेशानुसार विश्व शर्मा ने संकेत किए कि जैसा बुद्ध गुरुदेव का आदेश था वैसा आपको करना है। जिन दिन का यहाँ चातुर्मास फिक्स हो गया था, उसी हिसाब विश्व शर्मा जी का भी पूरा अनुमोदना है। और उनका संकेत मिला था कि आप विशेष शर्मा को बोल देना कि अपने हिसाब से वो दोनों तीनों पंचकल्याण कर लें। तो अभी सबसे बड़े बात पुष्य गांव का है, तो पुष्य गांव का 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा। और जिन दिन का जहाँ बुद्ध गुरुदेव का चातुर्मास से संकेत हुआ था, अतिथि के संघ के 2 अन्य साधु है जिनको औरंगाबाद जाना था, वो सभी औरंगाबाद के लिए जाएंगे इसी भावना के साथ।
पूज्य गुरुदेव की ओर से भूमि दासान की पुण्यों की अनुमोदना करते। जो कार्य अच्छे अच्छे लोग को नहीं मिलता है, हजारों साल सेवा करने के बाद भी जो लाभ नहीं मिलता है, अब कहना पड़ेगा कि आपका शास्त्री से पुण्य था कि वो लाभ आपको मिला। इसलिए आप परिवार अपना सौभाग्य ने महाभाग माने और महाभाग मान करके इस क्षेत्र के विकास में आपको सहयोग करना है, तन मन और धन से। इनकी अपन समिति बनाएंगे और समिति की देख रेख में पूरा कार्य होगा और पूरे संघ के साधु का भी अपन चर्चा करेंगे, मीटिंग लेंगे। संघ के दो भी बड़े आचार्य मुनि आरिका दिए, उन सभी से चर्चा करने के बाद निर्णय लेकर के फिर कार्य प्रारंभ करेंगे। क्योंकि कहा जाता है और आप लोग जानते कि आचार्य विमल सागर माँ चमत्कारी बाबा से और आचार्य भगवान विमल सागर माँ हमेशा बोलते थे कि हर साधु के अंदर कोई न कोई अतिशय चमत्कार। और पूज्य गुरुदेव को आपने देखा है, सुना है। हमारे सपनों में वो महावीर तो नहीं थे, लेकिन महावीर से कम। उनको रोम रोम में करुणा थी, रोम रोम में दया था, रोम रोम में वात्सल्य था और उनका हर शब्द मंत्रों का काम करता था। हम लोग समय अनुभव किए, इनका सबसे बड़ा चमत्कार देखिए। जब यहाँ पर बुद्ध गुरुदेव का अंतिम क्रिया हुआ, इनकी पूर्व कितना गर्मी था, लेकिन जैसे ही हम लोग मंगल भाव का अक्षय मंगल कार्य में प्रवेश किए, इंद्र भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और भूमि शुद्धि करना प्रारंभ। और हम हमेशा कहते हैं कि जिनके जैसे माता पिता होते वैसे उनके पुत्र होते, जिनके जैसे गुरु होते वैसे उनके शिष्य होते। हमने खूब अनुभव किया है, समय समय पर आपको बताएंगे कि विमल बाबा पे चमत्कारी बाबा थे। और हमने मालेगांव में कहा था कि हमारे सिर पर 2 बाबा का हाथ है। अंत में पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते कि भगवान आप जो अपने जीवन को सार्थक कर दिए, क्योंकि ऊपर वालों को मालूम है, ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ होने वाला, लेकिन हमें विश्वास है, हम अपने आंखों से देखे। इससे भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आप जो अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दें कि जो आप शिक्षा दिए, उपदेश दिए, आदेश दिए, नियम संयम दिए, उन सभी का पालन करते हुए अंत में संलेखना पूर्वक इस देह का त्याग करें। इसी भावना के साथ बड़े समाधि शास्त्री भुवन विराट साहब महाराज की, आचार्य विष्णु सागर महाराज की, तीन कम नौकर मने आज की। साक्षात विराजमान परम पूज्य